नमस्कार। हमारा आज का विषय है जो रामायण से संबंधित है। हमारे एक शुभचिंतक से एक प्रश्न आया है कि ऐसा क्या है कि रामायण का इतना सारा किताब जो है या हमारा जो ग्रंथ है वह अवेलेबल है हर जगह पर, जबकि दूसरे जो ग्रंथ हैं वो उतना सारा अवेलेबल नहीं है। लेकिन रामायण ऐसा क्या है कि अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग राइटर्स का रामायण अवेलेबल है। तो आज उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ये सत्य है कि हजारों रामायण हैं, अलग अलग भाषा में अगर देखिए तो हजारों रामायण है। कुछ रामायण तो हैं जिनका प्रिंटिंग कर दिया गया है और कुछ रामायण ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ नोटबुक में ही रह गए, वो किसी कारणवश वो छप नहीं पाए। अभी भी घर में लोग जो हमारे जो पूर्वज के द्वारा जो लिखा हुआ रामायण है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आखिर क्या कारण है जो बाकी ग्रंथ उतना नहीं लिखा गया है जितना कि रामायण? तो क्या कारण है उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ जो प्रमुख, जो काफी प्रसिद्ध जो रामायण है उसके बारे में थोड़ा हम वर्णन कर लेंगे और यह पता लगाने का कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें कुछ अंतर है या एक ही है, सब रामायण एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहला रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ है। वह सबसे बड़ा रामायण है और सबसे पुराना रामायण है। उसको समकालीन बोला जाता है, समकालीन रामायण बोला जाता है कि उस समय का रामायण है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, जब वो ये लीला कर रहे थे, उस समय का रामायण है। इसमें प्रभु श्री राम को 16 गुणों वाला पुरुषोत्तम बताया गया है और इसमें जैसे जैसे प्रभु श्री राम जी जो भी काम किए हैं उसका उसी तरीका से वर्णन किया हुआ है। तो यह हो गया जो सबसे पहला रामायण था, जिसको समकालीन रामायण बोलते हैं। दूसरा जो रामायण है वह है कंबन रामायण, जिसको रामावतारम भी बोला जाता है। तो रामावतारम जो है वह लिखा गया है महाकवि कंबन के द्वारा। तो कंबन एक बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े कवि जो तमिलनाडु, जो तमिल भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो यह लिखा गया है करीब करीब 850 साल पहले। तो इसमें भी रामायण का कथा वैसे ही है जैसा कि वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन चूंकि ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे तो रामायण में भी इन्होंने क्या किया है, अपने रामायण में इन्होंने क्या किया है कि विद्वता को ज्यादा प्रमुखता दिया है इन्होंने। कौन कितना विद्वान है, यहां तक कि रावण का भी विद्वता का वर्णन किया गया है इसमें, राम का विद्वता का या फिर भरत का विद्वता का, या उस समय जितने लोग भी रहे थे वो सबका विद्वता के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है इस रामायण में। चूंकि वो खुद विद्वान थे तो जो जैसा होता है वैसा ही लिखता है या वैसा बोलता है, वैसा सोचता है। तो यहां पर कहानी तो वही है, यहां पर विद्वता का ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद जो एक प्रसिद्ध रामायण है वह है चंपू रामायण। तो चंपू रामायण जो है वह राजा भोज के द्वारा लिखा गया है, जो कि करीब करीब 1000 साल पहले लिखा हुआ है। इसमें 3 लोगों के द्वारा यह चंपू रामायण पूरा किया गया। शुरुआत किया गया राजा भोज के द्वारा और राजा भोज ने 4 कांड उसमें लिखा। बालकांड, अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड और किष्किंधा कांड।
इसके बाद वह लिख नहीं पाए, वे लिख नहीं पाए रामायण को। बाद में एक लक्ष्मण भट्ट करके एक महाविद्वान थे, उन्होंने उस रामायण को ही लिया और उसमें 2 कांड और जोड़े, वह था सुंदर कांड और युद्ध कांड। ठीक है। इसके बाद में तीसरे जो विद्वान थे वे थे वेंकटराज। उन्होंने उसमें उत्तर कांड जोड़ दिया, इससे कि वह पूर्ण रामायण बन गया। देखिए यहां पे ऐसा भी वर्णन है कि अगर कोई अपूर्ण रामायण है उसको भी लेकर के आप अगर पूर्ण कर देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य होता है। ठीक है। तो यह हो गया चंपू रामायण। और चंपू रामायण में प्रमुखता दिया गया है आपको स्थान का, जैसे कि अयोध्या का क्या महत्व है, प्रयाग का क्या महत्व है, मां गंगा में स्नान का क्या महत्व है, चित्रकूट का क्या महत्व है। मतलब प्रभु श्री राम जहां जहां गए हैं उस स्थान का क्या महत्व है उसका वर्णन प्रमुखता से किया हुआ है। बाकी सब तो कहानी वही है। ठीक है। तीसरा अगर हम रामायण का वर्णन करें तो वह है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ रघुवंशम। यह करीब करीब 1700 साल पहले लिखा हुआ है। रघुवंशम में जो रामायण का जो कथा है, ठीक है, उसको थोड़ा संक्षिप्त में लिखा हुआ है, संक्षिप्त में वर्णन किया हुआ है उसका। इन्होंने ज्यादा वर्णन किया है इनके कुल का, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुल में कौन कौन लोग थे और किन्होंने क्या क्या काम किया, बड़ा बड़ा काम किया, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। जिसमें उन्होंने रघु के बारे में वर्णन किया है, महाराज दिलीप के बारे में वर्णन किया है, महाराज दशरथ के बारे में वर्णन किया हुआ है, प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन है, लक्ष्मण के बारे में वर्णन है, यहां तक कि उनके जो प्रभु श्री राम के पुत्र हुए कुश हुए उनके बारे में वर्णन है, और कुश के भी जो पुत्र हुए और यहां तक कि उनके खानदान से लास्ट कौन थे, अंतिम राजा कौन थे, यहां तक वर्णन किया हुआ है। ये कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ रघुवंशम में। ठीक है। तो इसका उन्होंने ज्यादा महत्ता दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक रामायण है जैन रामायण, जो कि करीब करीब 1900 साल पहले लिखा हुआ है। जैन रामायण में भी कथा वही है, क्योंकि कथा कोई चेंज नहीं कर सकता है, वही मूल है जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत में लिखा हुआ है, बाकी जितने रामायण है उसमें उसका सारांश लिखा हुआ है आपको। तो इसमें भी कथा तो वही है। इसमें क्या दिखाया गया है कि मां सीता जो थी वो रावण की पुत्री थी, ऐसा करके वर्णन है इसमें। दूसरा ये भी वर्णन है कि रावण को प्रभु श्री राम ने नहीं बल्कि श्री राम के आज्ञा से लक्ष्मण जी ने मारा था, ऐसा वर्णन है। ठीक है। इसके बाद जो एक और सुप्रसिद्ध, जो सबसे प्रसिद्ध जिसको हम बोल सकते हैं, श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि करीब करीब 500 साल पहले लिखा हुआ है। इसमें धर्म का ज्यादा महत्व किया गया है। प्रभु श्री राम को जन्म लेने से पहले से लेकर के उनका मतलब अंत समय तक का उनको मतलब भगवान विष्णु का अवतार ही माना गया है। इसमें देवता ही माना हुआ है। ठीक है। और चूंकि यह बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है, एक पद में लिखा हुआ है, इसके वजह से भी यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो अभी आप देखें कि यहां पे बहुत सारे रामायण हैं, जिसमें हम कुछ आपके लिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं। यहां पर सबका मूल एक ही है। ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है, जो अपने हिसाब से जिनको जो पसंद आया, भक्ति में जिनको जो भी पसंद आया, वो अपने हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा जोड़ दिए हैं। ठीक है। वरना मूल सबका एक ही रहा है इसमें रामायण में। तो अभी भी हमारा जो प्रश्न था, जिस प्रश्न को लेकर के हम विषय आए हैं, वो अभी तक हम उत्तर नहीं कर पाए हैं
कि आखिर क्या कारण है कि रामायण को इतना सारा क्यों लिखा जाता है, सब लोग रामायण क्यों लिखने का कोशिश करता है। तो इसका दो प्रमुख कारण है। पहला कारण तो यह है कि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो उसके अंत में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस रामायण को पढ़कर समझकर अपने हिसाब से इसको चित्रण करेगा, अपने हिसाब से इसका वर्णन करेगा, अपने हिसाब से विश्लेषण करेगा, अपने हिसाब से इसको लिखेगा, उसको प्रभु श्री राम की अलग कृपा मिलेगी। यह बहुत बड़ा पुण्य रहेगा। तो वह पुण्य कमाने के लिए सब लोग अपने स्तर से, अपने तरीका से रामायण लिखते हैं। आज भी बहुत लोग लिख रहे हैं। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण उसका यह है कि वाल्मीकि जी द्वारा जो लिखा हुआ रामायण है वह संस्कृत में है। हाँ, ये अलग बात है कि आज के दिन में उसको अलग अलग भाषा में प्रिंट कर दिया गया है, परंतु जब वह प्रिंट नहीं भी किया हुआ था तो भी उसको सरल बना करके रीजनल भाषा में, अपना जो लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा जो है, उसमें रामायण को लिखा गया है। हर एक लोग अपने अपने भाषा में लिखे हैं, अपने अपने स्तर से। लोगों का पर्पस यह रहा है कि रामायण जो है, जो जिस भाषा को बोलता है, जो जिस भाषा को समझता है, उसी भाषा में उसको परोसा जाए, जो एक बहुत बड़ा काम है। तो यह दो प्रमुख कारण है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यह जो दो प्रमुख कारण है जिसके वजह से लोग रामायण लिखते हैं, और हम चाहेंगे कि आप भी रामायण पढ़िए और अपने स्तर से जो भी आप उचित समझते हैं आप रामायण लिखिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसका मूल जो है वह नष्ट न हो पाए। ठीक है, क्योंकि बोला गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।